हेलो स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईटीएलएस एकेडमी। आप सभी लोगों का आईटीएलएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में कि अगर हमारा वाटर पॉल्यूटेड है तो हम इस बात को कैसे एनालिसिस करते हैं। और बेसिकली जो हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है उसका जो रीजन है वो है हमारा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। अगर हमारे वाटर में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो फिर ये हमारे वाटर को पॉल्यूटेड कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी एनालिसिस करने के लिए हम बेसिकली 3 टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारा पहला है प्रिजर्वेटिव, दूसरा हमारा कंफर्मेटरी एंड तीसरा हमारा कंप्लीट टेस्ट। तो इन्हीं तीनों टेस्ट के बारे में हम आज अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन वाटर सैंपल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ वाटर सैंपल। एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब स्टेप्स फॉर डिटरमिनिंग कॉलीफॉर्म इन अ वाटर सैंपल। तो हम बेसिकली इन्हीं तीनों चीजों को, यही हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव है आज के वीडियो लेक्चर की। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबल नंबर क्या होती है। देखो, द नंबर ऑफ टोटल कॉलीफॉर्म इन अ वाटर सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय अ स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन कॉल्ड द मोस्ट प्रोबेबल नंबर। तो देखिए, अगर कोई भी हमारा वाटर सैंपल है, इस वाटर सैंपल में कितने नंबर ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, उनका स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन हमारा कहलाता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ठीक है, और दिस टेस्ट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ दरहम फर्मेंटेशन ट्यूब्स। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम दरहम फर्मेंटेशन ट्यूब्स का यूज करते हैं और इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा प्रिजर्वेटिव, दूसरा हमारा कंफर्म और तीसरा हमारा कंप्लीट टेस्ट। तो सबसे पहले हम समझ सकते हैं प्रिजर्वेटिव टेस्ट की प्रिजर्वेटिव टेस्ट क्या होता है। इन अ प्रिजर्वेटिव टेस्ट dilution from a water sample are added to lactose broth fermentation tube. After 24 to 48 hours incubation at 35 degrees centigrade, one look for bacteria capable of fermenting lactose with reduced gas production. ठीक है, प्रिजर्वेटिव कॉलीफॉर्म्स। अब इसमें क्या होता है, प्रिजर्वेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, अपना एक वाटर सैंपल लिया हमने, ये यहाँ पे हमने अपना वाटर सैंपल डाला और इसमें हमारा होता है लैक्टोज ब्रॉथ। अब हमने लैक्टोज ब्रॉथ लिया, इसमें अपना फर्मेंटेशन डाला, हमने लैक्टोज डाला, इसमें हमने अपना डाला वाटर सैंपल। अब हमें ये नहीं पता है कि ये जो हमारा वाटर सैंपल है वो पॉल्यूटेड है और पॉल्यूटेड नहीं है। हमने जो दोनों चीजें इसमें ऐड कर दी। अब क्या होगा, हमने इसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 टू 40 आवर का क्या दे दिया, इंक्यूबेशन। जब हमें 24 टू 48 आवर का इंक्यूबेशन दिया तो इसमें होगी हमारी फर्मेंटेशन की प्रोसेस। क्या होगी, फर्मेंटेशन की प्रोसेस। और जब इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी तो इसमें हमारी गैस प्रोड्यूस होगी। तो और ये गैस हमें बाकायदा विजिबल भी होगी, हम इसको प्रॉपर डॉट्स भी देख सकेंगे। तो अगर कोई भी हमारा वाटर सैंपल है, उसमें इंक्यूबेशन के बाद गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो टेस्ट हमारा प्रिजर्वेटिव पॉजिटिव है और उसमें हमारे कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का पॉल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंफर्म टेस्ट। कंफर्म टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, देखिए यहाँ से जो प्रिजर्वेटिव टेस्ट है इससे हमें कुछ रिजल्ट मिले होंगे पॉजिटिव, तो हम इसी पॉजिटिव रिजल्ट को यहाँ पे लेते हैं और उसको लेने के बाद वन ट्रांसफर अ मटेरियल फ्रॉम अ हाई डाइल्यूशन टू ऑफ द लैक्टोज ब्रॉथ ट्यूब that show the growth and gas production into the brilliant green lactose byproduct। अब जो हमें प्रिजर्वेटिव टेस्ट से जो हमारा मटेरियल हमें मिला होता है उसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं ब्रिलियंट ग्रीन लैक्टोज वाइल ब्रोथ में। अब हम इसे इस वाले ब्रोथ में ट्रांसफर कर देते हैं।
जब इसे ट्रांसफर कर देते हैं तो फिर क्या होता है, विच इज सिलेक्टिवली एंड डिफरेंशिएट फॉर कॉलीफॉर्म। ये हमारा बेसिकली सिलेक्टिव मीडिया है कि इसमें सिर्फ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करेंगे, इसके अलावा कोई भी बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये हमारा एक सिलेक्टिव मीडिया है, इसीलिए हम अपने प्रिजर्वेटिव टेस्ट को और कंफर्म करने के लिए ये कंफर्मेटरी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब हमने क्या किया, अपने लैक्टोज को इसमें ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद अगेन इसे 48 आवर +-3, मतलब कम भी कर सकते हैं, ऐसा एक्यूरेट नहीं है, इसमें इनका इंक्यूबेशन दिया। इसमें भी हमने सेम टेम्परेचर लिया 35। और अगर ये भी कंफर्म, जो हमारा कंफर्म टेस्ट है वो अगर हमारा पॉजिटिव होता है तो यहाँ भी हमें गैस की फॉर्मेशन मिलेगी, कि यहाँ भी फर्मेंटेशन होगी। अगर ये टेस्ट भी में हमें गैस मिलती है तो हम इस बात को कंफर्म कर देते हैं, जिसके बाद हम कंफर्म कर देते हैं कि जो हमारा गिविंग सैंपल है उसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का पॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब इन दोनों टेस्ट को और कंफर्म करने के लिए हमें परफॉर्म करते हैं कंप्लीट टेस्ट। इस कंप्लीट टेस्ट में क्या करते हैं, अ सैंपल फ्रॉम पॉजिटिव ग्रीन लैक्टोज वाइल्ड ब्रोथ इज स्टिक्ड ऑन अ लीविश EMV and ELES endo agar and incubate for 18 to 24 hours at 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें कंफर्म टेस्ट से जो भी हमें सैंपल्स मिले होते हैं उन सब सैंपल्स में से अब हम जो हमारा लिविंग EMB और ELES का एक अगार मीडिया बनाते हैं, उस पर इसका स्टिकिंग कर देते हैं। तो उसके बाद फिर हम इसे इंक्यूबेशन देते हैं। इंक्यूबेशन देखने के बाद अगर जो हमारा EMB अगार मीडिया है उसमें कॉलीफॉर्म प्रोड्यूस अ कॉलोनी विद डार्क सेंटर, इसमें अगर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो वो जो डार्क जो सेंटर होता है उसे डार्क कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं। और जो हमारा LES एंडोमीडिया होता है उसमें हमारी रेडिश कॉलोनी प्रोड्यूस होती है। अगर हमारी ये EMB मीडिया पे डार्क कॉलोनी, इसके अलावा LEES पे हमारी रेडिश कॉलोनी प्रोड्यूस होती है, तो अब हम इस बात को पूरा कंफर्म कर देते हैं कंप्लीटली कि हमारा गिवन सैंपल में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है। Sample are then incubated into a brilliant green lactose wild broth onto a nutrient sled. These tubes are incubated for 24 hours at 35 degrees centigrade. If gas is produced in lactose broth, then isolated bacteria is gram-negative, non-sporing, rod and complete test is positive. अब यहाँ पे जब हमें ये दोनों कॉलोनीज मिल जाती हैं, उसके बाद फिर अगेन हम इस सैंपल को क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं ब्रिलियंट ग्रीन लैक्टोज वाइल्ड ब्रॉथ में, इसके अलावा न्यूट्रिएंट अगार स्लेंट में। अगर यहाँ इनके बाद हम फिर से इनको इंक्यूबेशन देते हैं और फिर से अगर हम इसको इंक्यूबेशन करते हैं और अगर फिर से हमें गैस प्रोड्यूस मिलती है तो हम इस बात को कंफर्म कर देते हैं कि जो हमारा वाटर है उसमें हमारा ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोरिंग रॉड शेप बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और जो भी हमारा वाटर सैंपल है उसमें पॉल्यूशन प्रेजेंट है, किसका, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का। तो चलिए अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमारे कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। मटेरियल रिक्वायर्ड, इसके लिए हमें 10 ml की सिंगल स्ट्रेंथ लैक्टोज ब्रॉथ चाहिए रहता है इन डिफरेंट फर्मेंटेशन ट्यूब। इसके अलावा 10 ml की डबल स्ट्रेंथ की ट्यूब्स चाहिए रहती हैं, ग्राम स्टेनिंग रिएजेंट चाहिए रहते हैं, पेट्री प्लेट्स चाहिए रहती हैं, लिविंग EMB मीडिया चाहिए रहता है एंड ट्राइफेटिक अगार सिलेंडर चाहिए रहता है, ट्यूब कंटेनिंग ब्रिलियंट ग्रीन लैक्टोज वाइल्ड ब्रोथ विद डिफरेंट ट्यूब्स चाहिए रहती हैं, 1 स्टेलाइज 10 ml पाइपेट्स चाहिए रहती है, 2 स्टेलाइल 1 ml पाइपेट्स, वैक्स पेंसिल, टेस्ट ट्यूब रैक, 35% इंक्यूबेटिंग लूप, निडल एंड वर्मर। ये सारी चीजें होती हैं जिन मटेरियल्स की हमें रिक्वायर होती है ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। एंड नाउ वी विल डिस्कस द स्टेप ऑफ दिस टेस्ट। एंड फर्स्ट डिस्कस प्रिजर्वेटिव टेस्ट। इसमें मिक्स द bottle of water to be tested 25 times, incubation 5 and double strength lactose broth tubes with 10 ml of water sample, 5 single strength tube, 1 ml water sample and 5 single strength tubes for 0.5 ml water. Carefully mix the content of each tube without spilling the broth by rolling and tubes between the palms and your hands. Using a wax pen, labels all tubes with name, date, amount of water added.
incubation at the 3 sets of tube for 24 to 48 hours at 35 degrees centigrade. Observe after 24 to 24 and 48 hours. The presence of gas in any tubes after 24 hours is positive presumptive test. The formation of gas during the 24 hours in a double doubtful test. The absence of gas after 48 hours is a negative test. Determination the number of colonies per 100 ml sample. For instance, if gas is present in all 5 tubes or 10 ml tubes, only one of the 1 ml series, none of in 0.1 to 1 ml series, your test result will be rated. एक्चुअली ये लाइन हमारा इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, इसको मैं कट कर देती हूँ. देखिए, ये तो हमने सारे स्टेप पढ़े, अब इन्हीं सारे स्टेप्स को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. देखो, हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारा, मैं इस फिगर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए, हमने, ये है हमारा वाटर सैंपल, ठीक है. मैं कलर चेंज करती हूँ. अब हमने इसमें क्या किया, ये हमारी डोरमन फर्मेंटेशन ट्यूब्स है, ये भाई, ठीक है. अब हमने इसमें 5-5 के सेट्स बनाए, मतलब 5 डबल स्ट्रेंथ, 5 सिंगल स्ट्रेंथ और 5 सिंगल स्ट्रेंथ. अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 5 ml में 10 ml डाला. क्या डाला, जो हमारा डबल स्ट्रेंथ ब्रॉथ मीडिया था उसमें हमने 10 ml वाटर सैंपल डाला. ठीक है. और ये जो हमारी सिंगल स्ट्रेंथ है, ब्रॉथ मीडिया है, उसकी जो इनिशियली 5 थी उसमें हमने 1 ml वाटर सैंपल ऐड किया, और जो अगेन हमारी 5 थी उसमें हमने 0.5 ml ऐड किया. तो इस तरीके से हमने 3 सेट्स बना लिए, एक 10 ml का, एक 1 ml का, एक 0.2 ml का. अब इन सबको सेट लगाने के बाद हमने एक इन्वर्ट करके टेस्ट ट्यूब और डाल दी, ये पर ml है इसमें. अब हमने फिर इसको दिया इंक्यूबेशन, कितना, 24 से 48 आवर का एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे. अब हमने इसका इंक्यूबेशन दिया और हमने फिर रिजल्ट को ऑब्जर्व किया. पहले हमने 24 आवर पे देखा, तो देखा गैस प्रोड्यूस है कि नहीं, फिर हमने 48 आवर्स पे भी देखा. तो अगर हमारी गैस प्रोड्यूस हुई है, after the 20 hour of incubation, the tubes of lactose broth are examined for a gas production. अगर इसमें गैस का प्रोडक्शन हुआ है, देखिए ये दिखाया गया है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है. अगर गैस नहीं प्रेजेंट हुई है तो हमारा जो सैंपल है उसमें कोई भी बैक्टीरिया का पॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है. तो यही हमें एक्सप्लेन करता है हमारा प्रिजर्वेटिव टेस्ट. अब हम देखते हैं कंफर्मेशन टेस्ट. कंफर्मेशन टेस्ट यूजिंग अ इंक्यूबेशन लूप from a tube of the high dilution of water sample ensure gas production. Transfer one loop of culture to the brilliant green lactose wild broth and incubated again for 48 hours at 35 degrees centigrade. The formation of gas any times in 48 hours constitutes पॉजिटिव कंफर्म टेस्ट. अब देखिए, हमने फिर से इन साथ जो भी हमारा पॉजिटिव आया था, इसका जो हमारा प्रिजर्वेटिव टेस्ट है, इसमें भी इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट थे उन पॉजिटिव रिजल्ट को लिया हमने और उसको हमने हमारा ये जो हमारा ब्रिलियंट ग्रीन लैक्टोज वाइल्ड ब्रॉथ है उसमें इंक्यूबेट कर दिया. मतलब लूप से हल्का सा इसने इंक्यूबेट कर दिया. और फिर हमने फिर से इसे 24 आवर से 48 आवर का इंक्यूबेशन दिया, और उस पीरियड में अगर इसमें अगेन गैस प्रोड्यूस हुई, ये दिख रही है, तो हमारा जो सैंपल है वो पॉजिटिव है. अगर गैस प्रोड्यूस नहीं हुई, इसका मतलब है कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया हमारा एब्सेंट है.
ठीक है, अब हमने एक ये टेस्ट परफॉर्म कर लिया, ये टेस्ट परफॉर्म कर लिया, और ये दोनों से हमारे जो सैंपल पॉजिटिव आए हैं उनको फिर हम लेके जाते हैं कंप्लीट टेस्ट के लिए। कंप्लीट टेस्ट में हमने क्या करते हैं, फ्रॉम अ पॉजिटिव विरलेंट ग्रीन lactose wild tube and sticking in LES endo and lavish MEF EMB plates. Invert at 24 hours at 35 degrees centigrade. If coliform is present, selectively well isolated colony incubated the single strength virulent green lactose wild broth and sticking on a nutrients agar slate. Gram staining any bacteria found on a slate. The formation of gas in a lactose broth and demonstrated of gram-negative non-sporing road in a agar culture is satisfy completely test is revealing the presence of coliform and indicate the water sample was polluted and this is the positive result. अब देखिए कंप्लीट टेस्ट में क्या हुआ, अब हमें जो हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट से जो हमें सैंपल पॉजिटिव मिले उसमें हमने LES और EMV और LES जो हमारा एंडो अगार प्लेट्स थी उन पर हमने स्टिकिंग कर दी। स्टिकिंग करने के बाद ये देखा कि जो डार्क कलर की कॉलोनी और रेडिश कलर की कॉलोनी आ रही है या नहीं। अगर जिन जिन सैंपल पे हमारे रेड कलर की और डार्क कलर की कॉलोनीज आ रही हैं, फिर उनको अगेन हमने जो हमारा ब्रिलियंट लैक्टोज फर्मेंटेशन ब्रॉथ था, ये ब्रिलियंट ग्रीन लैक्टोज वाइल्ड ब्रॉथ था, उसमें हमने इसे इंक्यूबेट कर दिया। इसके अलावा कुछ हमने यहाँ भी 24 आवर्स का इंक्यूबेशन इसको दिया और फिर अगेन यहाँ पे हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आया तो फिर हमने फिर से इसे ब्रिलियंट ग्रीन लैक्टोज वाइल्ड ब्रॉथ पे इसको हमने इंक्यूबेट कर दिया। उसके बाद फिर हमने इसे न्यूट्रिएंट अगार स्लैंट पे भी इंक्यूबेशन किया और अगर वहां पे भी अगर हमारी गैस का प्रोडक्शन हुआ तो हम इस बात को कंफर्म करते हैं कि जो भी हमारा वाटर का सैंपल है वो हमारा पॉल्यूटेड है और उसमें बैक्टीरिया का पॉल्यूशन प्रेजेंट है और जो हमारा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो हमारा ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोरिंग रोड शेप बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से हम इस बात को कंफर्म करते हैं कि हमारा जो वाटर सैंपल है वो पॉल्यूटेड है या नहीं है। तो चलिए एक बार मैं शॉर्ट में फिर से आपको इस पूरे लेक्चर को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, प्रिजर्वेटिव टेस्ट परफॉर्म किया। इसके लिए हमने 5 टेस्ट ट्यूब्स के 3 सैंपल्स बनाए, टेस्ट ट्यूब के 3 सैंपल्स बनाए जिसमें हमने 5 में 10 ml वाटर ऐड किया, अगेन 5 में 1 ml, फिर अगेन में 0.5 ml इंक्यूबेशन किया 24 आवर्स का। फिर इनसे जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले वो उसको हमने कंफर्म टेस्ट के लिए लेके गए। कंफर्म टेस्ट के लिए हमने जो हमारा विरलेंट लैक्टोज फर्मेंटेशन मीडिया था हमने उसका यूज किया। उससे जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट आया उनको हम फिर कंप्लीट टेस्ट के लिए लेके गए। कंप्लीट टेस्ट पे हमने EMB एंड LES अगार मीडिया यूज किया। उसके बाद फिर से हमने इसे विरलेंट ग्रीन लैक्टोज वाइल में और न्यूट्रिएंट्स अगार स्लेंट में हमने इंक्यूबेशन किया और फिर अगर तीनों सैंपल पॉजिटिव जो भी सैंपल हमारे तीनों पॉजिटिव आए, फिर हमने जो भी सैंपल हमारे तीनों पॉजिटिव आए फिर हमने इस बात का कंफर्म किया कि जो हमारा वाटर सैंपल था वो पॉल्यूटेड था। और यही 3 टेस्ट हैं जो इस बात को कंफर्म करते हैं कि जो हमारा गिवन वाटर सैंपल है उसमें तो हमने इन तीनों टेस्ट को परफॉर्म करके इस बात को कंफर्म किया कि हमारा जो गिवन वाटर सैंपल है उसमें वाटर का पॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम इस बात को कंफर्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर ये पसंद आया हो तो प्लीज फॉलो ITLS Academy ऑन Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe ITLS Academy. Thank you.